बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A इज इक्वल टू 2 3 1 5, एक मैट्रिक्स है हमारे पास और क्या करना है, देन शो दैट 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। वो जो मैट्रिक्स है आपका गिवन, उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं और हमने उन कंडीशन को यूज करते हुए इसको इसके इक्वल दिखाना है। मींस के आपने वो जो मैट्रिक्स ए है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करें, उस मैट्रिक्स ए के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो कहता है कि हमें आंसर ए ही मिलेगा, मतलब गिवन मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन को आप प्रूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें, या दोनों साइड को हल करके उनका आंसर आपस में इक्वल दिखा दें। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने लगा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 4A माइनस 3A के, तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिखा है 4A माइनस 3A। वैल्यू पुट करेंगे 4A की जगह A वाला मैट्रिक्स, फिर माइनस 3A की जगह A वाला मैट्रिक्स। उसके बाद ये 4 है, एक स्केलर नंबर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बताई हुई है कि किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो वो सिंगल नंबर जो होगा, वो जो स्केलर नंबर होगा, वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ बारी बारी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 को इसके साथ, इनकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इस मैट्रिक्स के साथ 3 को हर एक नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आएगा। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आंसर मिला। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। आगे फिर माइनस है, ये माइनस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 5 आंसर इज 50। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन आपको बताई थी कि कब पॉसिबल होती है, कोई से 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को अगर आपने ऐड करना है तो उनकी एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब उनका आर्डर सेम हो। तो अगर इनका आर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। इनको आपस में ऐड करें, दरमियान में सब्ट्रैक्शन है। तो 8 माइनस 6, ये 8 माइनस 6, फिर 12 माइनस 9, ये 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, उसके बाद 20 माइनस 15, ये 20 माइनस 15। इनको आपस में ऐड करें, प्लस का 8 हो, माइनस का 6 हो, आंसर इज 2। 12 प्लस का है, माइनस का 9 है, तो आंसर इज 3। 4 माइनस 3 1 और 20 माइनस 15 आंसर इज 5। आपको पता है कि जब दो नंबर्स को आपस में हम ऐड कर रहे होते हैं तो अगर उनका साइन सेम है, मतलब दोनों के साथ अगर प्लस है तो हम दोनों को ऐड करके साथ प्लस लगा देंगे। अगर दोनों नंबर के साथ माइनस से लगा हुआ है, माइनस का साइन है, तो दोनों नंबर को ऐड करके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम उन दो नंबर के दरमियान का डिफरेंस और बड़े नंबर का जो साइन है वो साथ साइन लगाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये मैट्रिक्स हमें मिला, यानी 4A माइनस 3A को हमने सॉल्व किया और हमें मैट्रिक्स मिला 2 3 1 और 5, और ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ A इज इक्वल टू आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा। आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आप पढ़ के आए हैं। शो दैट A4 इज इक्वल टू I2। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। 2 क्रॉस 2 रो का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमने प्रूव करना है A4 की मदद से। मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है हम इसको अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मैट्रिक्स मिलना चाहिए I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड A4 लेने के लिए सबसे पहले मैं A को A के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो A स्क्वायर मिलेगा, फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे A4 मिल जाएगा, और वो A4 इक्वल आना चाहिए I2 के। तो A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A इंटू A, और A की जगह A वाला मैट्रिक्स लिखा, इस A की जगह इसका अपना मैट्रिक्स लिखा, और इनको आपस करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन आपको बताई हुई है कैसे कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर सेम है तो उन दो मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, हर रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। हर रो हर कॉलम के साथ कैसे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट अगर है तो सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और उनका आंसर आपस में ऐड होगा, ठीक है। हर रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और 0 इंटू 1 0 और आयोटा स्क्वायर प्लस 0, आंसर इज आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आयोटा 0, तो 0 प्लस 0, आंसर इज 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर ये और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर ये। फिर अब आते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में है 1 माइनस आयोटा और फर्स्ट कॉलम है आयोटा इंटू 1, तो 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर मिल गया। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के इक्वल होता है और ये 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये ए स्क्वायर का आंसर मिला। हमने A4 मालूम करके उसको I2 के इक्वल दिखाना है, तो A4 मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है -1 0 0 -1 ये पुट की, इसकी जगह वैल्यू पुट की और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -1 प्लस का मान 0 इंटू 0 0, ठीक है, तो 1 प्लस 0 1। फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0 और -1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 ये 0। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिल गया है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A4 का आंसर किसके इक्वल आ गया, I2 के इक्वल आ गया और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड x एंड y। हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है इफ कि हमें गिवन क्या है x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड में भी एक 2 क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और दरमियान में इक्वल है। कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें दो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के दिए गए हैं और वो उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन दिया गया है, तो मीन्स वो आपस में इक्वल तो हैं, ठीक है। हमने ये नहीं प्रूव करना कि भी इक्वल हैं यानी इक्वल हैं, हमने क्लियर करना है कि उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे लेकिन हमने जस्ट एक्स और वाई की असल में वैल्यू मालूम करनी है। तो हम देखेंगे कि अगर ये इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी आ रही है दरमियान में, तो वो आपस में इक्वल तो हैं, मतलब वो आमने सामने के एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। तो कोई से दो को हम आपस में कंपेयर करके वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 और 1 भी सेम है, -3 और -3 ये भी सेम है, ऑर्डर भी इनका सेम है। तो आपस दरमियान में अगर इक्वल टू है तो फिर जाहिर बात है कि x + 3 का आंसर 2 के इक्वल होगा। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना ली और 3y - 4 इक्वल होगा 2 के, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, जहाँ से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट मेथड है हमारे पास, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इनसे वैल्यू कैसे मालूम करेंगे वेरिएबल की, तो ये x + 3 = 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को यहाँ से खत्म करें तो हम इसका इनवर्स यूज करेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो 3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3, तो मैंने -3 को इक्वेशन के दोनों तरफ क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने के बाद 3 और -3 ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। 3 और 3 यानी प्लस का 3 और माइनस का 3 इनवर्स आपस में ऑपरेट होंगे, आंसर आइडेंटिटी आएगा, मतलब 0 आ गया। 0 x के साथ ऐड होके x ही आएगा। इक्वल टू यहाँ से क्या है, दरमियान में इक्वलिटी है, ये दरमियान में किधर गई, इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू आ गई -1। इसके बाद y की वैल्यू भी मालूम करनी थी, तो 3y - 4 = 2 है। तो यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है तो सबसे पहले 4 को ख़त्म करेंगे, यहाँ से -4 है, इसका एडिटिव इनवर्स यूज़ करेंगे तो वो 4 है,
प्लस का 4, तो दोनों तरफ मैंने 4 को ऐड किया तो माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो गया और 2 प्लस 4 6 हो गया। फिर 3 को यहाँ से खत्म करना है तो 3 का इनवर्स यूज करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/3, तो दोनों तरफ 1/3 यूज किया तो y = 2 हमें आंसर मिल गया। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट x और y की वैल्यू ही मालूम करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाकी आपने करना इसको खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a = -1 2 3 1 0 and 2, B मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 and 2, और फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में 4a - 3b और सेकंड पार्ट में a + 3 × b - a, ये हमने दो पार्ट हल करने हैं। तो जस्ट पहले पार्ट में आपने 4a - 3b, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 4a - 3a, तो यहाँ पे जस्ट a की जगह क्या लगा दें, अगर b लगा दें, तो जैसे मैंने a की जगह a वाला मैट्रिक्स यूज़ किया था, तो आपने यहाँ पे जब हल करना है तो 4a की जगह a वाला मैट्रिक्स और -3 और b की जगह b वाला मैट्रिक्स, फिर आप a मैट्रिक्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और b मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वही हमने आंसर मालूम करना है, मतलब एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आपने a मैट्रिक्स यूज करना है +3 और फिर ब्रैकेट में है b - a, b मैट्रिक्स की जगह b मैट्रिक्स यूज करें, a की जगह a वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स b में से मैट्रिक्स a को निकाल दें और सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दें और मैट्रिक्स a के साथ ऐड कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, जस्ट आपको मेथड बता दी है, आप बाकी इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग थी जो पहले हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड x एंड y इफ 2 0 x 1 y 3 + 2 × मैट्रिक्स 1 x y 0 2 - 1 इक्वल टू मैट्रिक्स, और उसकी एंट्री है 4 - 2 3 1 6 and 1। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हमने क्या करना है, इसमें से हमने फाइंड क्या करना है x एंड y, कैसे सॉल्व करेंगे जिसको। तो इसमें देखें जो चीज़ें पहले आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करके फिर हम कंपेयर करेंगे और वहां से x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें अगर आप गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स के साथ पहले 2 क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको इसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा, दरमियान में इक्वलिटी है तो बिल्कुल इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ वहां से हम कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे जहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने में आसानी रहे। तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले 2 एक स्केलर नंबर है, इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 0 0, 2 × 2 4 और 2 × -1 -2। बाकी इस मैट्रिक्स को एज इट उतारा, इस मैट्रिक्स को भी एज इट उतारा, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर लें। एडिशन आपको पता है सेम जगह का जो एलिमेंट्स है नेक्स्ट मैट्रिक्स के सेम जगह वाला एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। इनको आपस में ऐड करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 2x 2x, x और +2y, 1 + 0 0, y + 4 4 + y और 3 + का -2, आंसर इज 1 और इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स उतार दिया। अब बिल्कुल देखें इस तरह के दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए हैं, जैसे कि हमने कहाँ पे किए थे, जैसे ये मैट्रिक्स थे इसी तरह की फॉर्म बन गई। तो यहाँ से हम कोई से दो ऐसे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें जिससे आपको x और y की आसानी से वैल्यू मिल जाए। देखें कुछ एलिमेंट सेम है, जैसे 4 के साथ 4 सेम है, 1 की जगह 1 का सेम है, ये 1 और ये 1 सेम है। बाकी जो बच गए हैं उनमें से कोई से दो को आप कंपेयर कर लें जहाँ से आपको x और y की वैल्यू मालूम कर सकें। तो मैंने 2x को -2 के इक्वल रखा और 4 + y को 6 के इक्वल रखा। तो यहाँ से 2 को खत्म करें, 2 का इनवर्स यूज करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो जाएगा, दोनों तरफ 1/2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x बचा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बच गया, x की वैल्यू आ गई -1। फिर दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन थी 4 + y = 6, तो वहां पे y की वैल्यू मालूम करनी है, 4 उसके साथ ऐड हो रहा था, तो इसका एडिटिव इनवर्स यूज करते हुए y = 2 आंसर मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी है वो आप बुक से देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ a = aij और 3 × 3 इसका आर्डर है, शो दैट, यानी इसमें हमने 3 पार्ट इसी की मदद से हल करने हैं।
फर्स्ट पार्ट है लैम्डा इंटू म्यू ए इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू इंटू ऑफ ए, और दूसरा पार्ट है लैम्डा प्लस म्यू ब्रैकेट में है और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना, ए मैट्रिक्स है, इक्वल दिखाना है लैम्डा ए प्लस म्यू ए के, और थर्ड पार्ट में लैम्डा ए माइनस ए इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 इंटू ए। ये हमने 3 पार्ट इसकी मदद से सॉल्व करने हैं। मैं एक पार्ट यहाँ पे करने लगा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ कि हम लेफ्ट हैंड इस तरह की शेप्स को, इस तरह की जो स्टेटमेंट है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी की एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दें या दोनों साइड को हल कर लें और वहाँ से आंसर आपस में इक्वल दिखा दें। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि AIJ ये जर्नल फॉर्म है सारे एलिमेंट्स की, यानी किसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो शॉर्टेस्ट जर्नल फॉर्म है वो AIJ इस शेप में हम लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। तो I का मतलब होता है एलिमेंट्स की रो और J बताती है एलिमेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे 3x3 है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि मैट्रिक्स ये हमारा असल में किस तरह का है। A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 3 तीसरी पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पहला पार्ट है लैम्डा इंटू म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू ऑफ ए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने लगा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू म्यू ऑफ ए। क्या है, लैम्डा इंटू म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट फिर म्यू और ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स यूज किया। म्यू, लैम्डा और म्यू दोनों कोई स्केलर नंबर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें म्यू की मैट्रिक्स के साथ। तो ये लैम्डा फिर ब्रैकेट और म्यू को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, तो हर एंटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा म्यू A11, म्यू A12 लास्ट तक म्यू A33 तक इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लैम्डा भी एक स्केलर नंबर है, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर दें मैट्रिक्स के साथ। तो ये ख्याल रखें कि मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट है और उससे पहले फिर लैम्डा है, तो लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ब्रैकेट साथ रहेगी, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू म्यू A11। इसी तरह लैम्डा इंटू म्यू A12, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन हमने की, तो लैम्डा इंटू म्यू ऑफ A33। तो अब यहाँ पे ये तीनों जो लैम्डा, म्यू और A11 तीन नंबर का प्रोडक्ट है, उनमें एसोसिएटिव लॉ यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और आपको पता है कि अगर 3 नंबर्स हैं उन पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उनमें हम ब्रैकेट यूज करते हैं। 3 नंबर में से कोई से 2 पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको तीसरे नंबर के साथ उनका जो आंसर आया होता है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ये चेंज कर सकते हैं ब्रैकेट्स को कि लास्ट वाले 2 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पहले वाले 2 को। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट यूज हुई है, तो हम उसको लिख सकते हैं पहले 2 पे भी हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने इसको लिखा, ये म्यू और A11 पे ब्रैकेट थी तो उस ब्रैकेट को मैंने चेंज कर दिया लैम्डा म्यू पे, तो ये बन गया लैम्डा म्यू इंटू A11, लैम्डा म्यू इंटू A12, इसी तरह लैम्डा म्यू इंटू A33। और उसके बाद जैसे कि आप स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह अगर कोई चीज़ सेम आ रही है कॉमन करेंगे तो हर एलिमेंट में से वो चीज़ कॉमन आ जाएगी। मैट्रिक्स में से स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे की है तो आप कोई स्केलर नंबर कॉमन भी कर सकते हैं। तो लैम्डा इंटू म्यू दोनों स्केलर थे, ये स्केलर मैंने कॉमन कर लिया तो ये लैम्डा म्यू कॉमन हो गया, बाकी बच गया A11, A12, A13, A33। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स A के इक्वल है, तो लैम्डा इंटू म्यू और इस मैट्रिक्स की जगह मैंने मैट्रिक्स A लिख दिया। और यही मैंने प्रूव करना था कि अगर आखिरी 2 पे पहले ब्रैकेट है, इधर क्या है, अगर आखिरी 2 पे पहले ब्रैकेट है तो आप पहले 2 पे ब्रैकेट को चेंज करके दिखाएं, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपकी मर्जी कि आप इसी तरह ही कर लें, आपकी मर्जी कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग हल करें और तीसरे पार्ट को भी आप सॉल्व करें। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने खुद से ट्राई करना है, वो भी इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक हो गया। वहां पे है लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पार्ट जैसे है ना इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया जी। आज